गुरु भक्ति योग। आध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। गुरु इस पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर है। जो गुरु के पवित्र चरणों के प्रति सच्चा भक्ति भाव विकसित करना चाहते हो, उन्हें सदैव गुरु की आज्ञा अनुसार रहना चाहिए। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सद्गुरु के चरण कमलों की धूली है। सद्गुरु ही इस विश्व को तारणहार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन को युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने यह रहस्य स्पष्ट किया कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूं। यह श्लोक सिर्फ श्लोक नहीं है, और इस वचनामृत को जो लोग किताब पर लिखे दो वाक्य समझते हैं, वे सचमुच दुर्भाग्यशाली है। यह मात्र एक श्लोक नहीं, बल्कि यह उस परमेश्वर का दिया हुआ वह वचन है जो आज तक हमारे समक्ष पूर्ण होता स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हमारे ऋषियों तथा शास्त्रों ने सत्य ही कहा है कि चाहे हम उस परमात्मा से विमुख हो जाए, किंतु वह दयालु फिर भी हमारा दामन नहीं छोड़ता। और जब हम पथभ्रष्ट होते हैं तो प्रकृति के द्वारा हमें सुख दुख मान अपमान आदि को देकर अपनी ओर बुलाता है, किंतु हम लोग अज्ञानवश जब उसके इस इशारों को नहीं समझ पाते, तो वह निराकार ब्रह्म हमको सही राह दिखाने के लिए बार बार साकार रूप लेकर इस धरती पर अवतरित होता है तथा अपनी जीवन लीलाओं के द्वारा हमें अपनी ओर बुलाता है। भगवान के कई अवतार शास्त्रों ने बताए हैं, जैसे प्रेरणा अवतार, नैमित्तिक अवतार, नित्य अवतार आदि अनेक अवतारों में प्रभु धरती पर अवतरित होते हैं। जब भी हम किसी गलत रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा अवतार धारण कर हमें कोसता है और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। किसी निमित्त को लेकर जब भगवान अवतार लेते हैं, तो उसे नैमित्तिक अवतार कहते हैं, जैसे रामावतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार आदि। जब किसी भक्त की पुकार सुनकर उसी क्षण भगवान अवतार लेते हैं, तो उसे आवेश अवतार कहते हैं। जैसे द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। प्रहलाद के लिए लिया गया नरसिंह अवतार प्रवेश अवतार है।
ऐसे ही भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं। इन्हीं अवतारों में एक प्रमुख अवतार है नित्य अवतार, जो संतों के रूप में होता है। जैसे कबीर जी, नानक जी, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ रामदास जी, पूज्यपाद श्री लीलाशाह जी बापू आदि अनेक संत इस धरती पर अवतरित हुए। ऐसे ही एक संत प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू, जो आज हमारे बीच उपस्थित है। पूज्य गुरुदेव का अवतरण चैत्र वद 6 संवत 1998 को हुआ। मनुष्य को सही दिशा पर चलाने के लिए संतों, सद्गुरुओं का अवतरण होता है। लेकिन यह आज के मानव का दुर्भाग्य है कि भोग विलास में फंसा मानव उनसे लाभ नहीं ले पाता है। कुछ लाभ लेने वाले निंदकों के कुप्रचार के शिकार बन जाते हैं। कुछ लोग निंदकों का शिकार न बने भोग विलास की खाई से उनको बचा लेते हैं और आत्मा की ऊंचाई पाने वाले संतों के सानिध्य में पहुंचा देते हैं। वे साधक भी कभी भी सद्गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा टूटने नहीं देते। हम भाग्यशाली हैं जो हमारे बीच परमात्मा को प्राप्त किए हुए ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु है। आज का मानव पैसा भी कमा लेता है, पार्टियों में चला जाता है, क्लबों में नाच भी लेता है, किंतु एक घड़ी महापुरुषों के सत्संग दर्शन का लाभ लेने का उसके पास समय नहीं है, या फिर उसे शर्म आती है। सद्गुरुओं के चरणों में भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण को भी जाने में झिझक नहीं होती थी। आज हम इतने बड़े हो गए कि हमको सत्संग में जाने में शर्म आती है, और जो जाते हैं उन्हें हम बेवकूफ समझते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि सत्संग से हमें शांति, सुख एवं जीवन जीने का ढंग सहज में मिलता है। महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही इस समाज की उन्नति हो सकती है। यह महान पर्व हमें यही दिशा देता है कि दुर्लभ मानव देह को प्रभु प्राप्ति में लगाना चाहिए। संसार का कितना भी मिल जाए फिर भी वह छूटने वाला है, और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर एक रखा कदम मनुष्य को देर सवेर परम पद पर पहुंचा देता है। ऐसे हमारे सद्गुरु जो हमें पग पग पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति की श्रद्धा हमारे मन में दृढ़ कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के अवतरण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन है।